जमशेदपुर में आगमन हुआ है अश्विनी उपाध्याय जी, जो जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील है और उन्होंने बहुत ही विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है। आज वह मीडिया से रूबरू हुए। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। तो इस देश में मुस्लिम भी बहुत काम, एपीजे अब्दुल कलाम उसी संविधान उसी को देख के आगे बढ़े, तो आप उसको कैसा कोट कीजिएगा? नहीं, मेरा विषय हिंदू मुस्लिम का नहीं है। मेरा विषय है कि कौन ऐसे लोग हैं जो भारत को मानते हैं, भारत की संस्कृति को मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, नारी तू नारायणी को मानते हैं, सर्वमंगल मांगल्य को मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पाक नापाक की सोच रखते हैं। भारत के लिए खतरा कोई एक व्यक्ति नहीं है, भारत के लिए खतरा वो पाक नापाक की सोच है, जिस सोच ने 1947 में डिवीजन कराया। भारत के लिए खतरा वो पाक नापाक की सोच है जिसके कारण अफगानिस्तान में हिंदू खत्म हो गए। भारत के लिए खतरा, हिंदुओं के लिए खतरा वो पाक नापाक की सोच है जिसके कारण पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गए। अल्टीमेटली जब विभाजन हुआ तो भारत में भी गैर हिंदू थे और पाकिस्तान में हिंदू थे, तो लेकिन पाकिस्तान के हिंदू तो खत्म हो गए। क्या पाकिस्तान के जो हिंदू थे ऐसा तो नहीं को नपुंसक थे, या वहाँ की बहन बेटियां जो बाज थी, फिर वो कैसे खत्म हो गए? भारत के लिए खतरा वो पाक नापाक की सोच है जिस कारण बांग्लादेश से हिंदू खत्म हो रहे हैं। भारत के लिए खतरा वो पाक नापाक की सोच है जिस कारण मालदीव से हिंदू खत्म हो गए। हमारा मुख्य खतरा वो पाक नापाक की सोच है, और खतरा इसलिए भी बढ़ गया है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा मौलवी भारत में है, दुनिया के सबसे ज़्यादा मदरसे भारत में है, दुनिया के सबसे ज़्यादा मरकज़े भारत में है, दुनिया के सबसे ज़्यादा जो दुनिया का सबसे बड़ा जमाती संगठन है उसका मुख्यालय भारत में है। भारत में लव जिहाद चल रहा है और प्रतिदिन 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। भारत में धर्मांतरण जिहाद चल रहा है, प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का कन्वर्जन हो रहा है, इसका मतलब 10,000 हिंदू पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं। भारत में ड्रग जिहाद चल रहा है, भारत में घुसपैठ जिहाद चल रहा है। अब तक लगभग 6 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत में पॉर्न जिहाद चल रहा है। भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए और भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ज़मीनों पे ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं, सड़क किनारे, हाईवे किनारे, जो न सनातन धर्म जिसको एक्सेप्ट करता है न इस्लाम एक्सेप्ट करता है। उदाहरण के लिए मज़ार दरगाह बनाना और वहाँ जाना इस्लाम में हराम है। अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, बहरीन में एक भी मज़ार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, और भारत के हर किलोमीटर पे आपको एक मज़ार, एक दरगाह मिलेगी। स्वाभाविक सी बात है, अगर मुस्लिम है तो फिर वो मज़ार दरगाह क्यों बना रहे हैं, मज़ार दरगाह पे क्यों जा रहे हैं? ये मज़ार दरगाह तो बनाना और वहाँ जाना हराम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत के लिए बड़े प्लान्ड वे में यहाँ पे डेमोग्राफी बदलने का प्रयास किया जा रहा है, और डेमोग्राफी बहुत कुछ बदल चुकी है। इस समय भारत में कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, इसका मतलब 25% राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई। इसका मतलब 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है, 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं और उसमें 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। चाहे वो बंगाल का बॉर्डर हो, चाहे असम का बॉर्डर हो, चाहे गुजरात का बॉर्डर हो, चाहे राजस्थान का बॉर्डर हो, चाहे महाराष्ट्र का बॉर्डर हो, या उत्तराखंड का बॉर्डर हो, या यूपी का बॉर्डर हो। भारत के बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें, उन सभी 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। भारत में संविधान तब तक है जब तक यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में लोकतंत्र तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सबका साथ सबका विकास तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में वसुधैव कुटुंबकम की भावना तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सेकुलरिज्म तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। इसलिए हिंदुओं की जो संख्या घट रही है, ये हमारे संविधान के लिए भी खतरा है, हमारे लोकतंत्र के लिए भी खतरा है, हमारे सेकुलरिज्म के लिए भी खतरा है, और भारत की संस्कृति के लिए खतरा तो निश्चित रूप से है। ड्रग्स के लिए क्या पीएल किए हुए हैं? ड्रग हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। ड्रग जो है हमारी, हम एक तरीके से वेजिंग वॉर हो चुका है। ड्रग के कारण भारतीयों का धन भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है। यंग जनरेशन नशेड़ी हो रही है, यंग जनरेशन में बाजपन बढ़ रहा है, यंग जनरेशन में नपुंसकता बढ़ रही है, और उसका मूल कारण है हमारा कानून महाघटिया है। मैंने जो अपनी याचिका लगाई है, जो मेरी मांग है, जिस तरीके से सिंगापुर में ड्रग स्मगलर और उनके मददगारों को फांसी दी जाती है, सिंगापुर में केवल ड्रग स्मगलिंग करने वालों को फांसी नहीं होती, जो ड्रग स्मगलिंग करने वालों की मदद करते हैं, चाहे वो पुलिस वाला मदद करे, या कोई प्रशासनिक अधिकारी मदद करे, या कोई कॉमन मैन मदद करे, जो भी ड्रग स्मगलिंग करेगा या उसकी मदद करेगा उसको सीधे फांसी दी जाती है 6 महीने में। हम भी ऐसा ही कानून चाहते हैं भारत में, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। कानून से आप लड़ रहे हैं, और आम व्यक्ति से जो भारत के प्रति सोचते हैं उससे क्या अनुरोध करना चाहिए? मैं चाहता हूं कि पहली बात तो जो भारत के जागरूक लोग हैं
ये सोशल मीडिया का उपयोग राष्ट्रहित में करें, कम से कम 5-5 हज़ार फेसबुक फ्रेंड बनाएं और जो गंभीर मुद्दे हैं उसको अपने सोशल फेसबुक पे शेयर करें। दूसरा, मैं ये चाहता हूं कि भारत में जो जागरूक लोग हैं, जो भारत के प्रति चिंतित लोग हैं, ये महीने में एक बार अपने सांसद से जरूर मिलें और एक बार अपने विधायक से जरूर मिलें। बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसका कानून विधानसभा में बना के उसको ठीक किया सकता है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो राष्ट्रीय समस्या है, उसके लिए आपको संसद में ही नियम कानून बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं देश के सभी युवाओं से, खासतौर पर युवाओं से आग्रह करता हूं, आप महीने में एक बार सांसद से, एक बार विधायक से जरूर मिलिए, सोशल मीडिया का उपयोग राष्ट्रहित में करिए और सांसद विधायक को समस्या मत बताइए, बल्कि समस्या का मूल कारण और स्थायी समाधान भी बताइए। अल्टीमेटली भारत के अखबार समस्याओं से भरे पड़े हैं। भारत के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुबह से लेकर शाम तक कोई समस्या दिखाई जा रही है। समस्या का मूल कारण क्या है, समस्या का स्थायी समाधान क्या है, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि यंग जनरेशन, जागरूक लोग समस्या का मूल कारण क्या है, समस्या का स्थायी समाधान क्या है, इस पर चर्चा करें। एक बात मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारत की 80% समस्याओं का समाधान भारत में नियम कानून बदल के हो सकता है। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं वो चीन, जापान, सिंगापुर में बिल्कुल नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं वो अमेरिका, रूस, जापान में नहीं है, अरब, दुबई, कुवैत में नहीं है। इसका मतलब भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, बस उसका इलाज करने की जरूरत है। और इलाज है पुलिस व्यवस्था, पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशल रिफॉर्म करना पड़ेगा, इलेक्शन रिफॉर्म करना पड़ेगा, टैक्स रिफॉर्म करना पड़ेगा, एजुकेशन रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर रिफॉर्म करना पड़ेगा, सिस्टम को बदलना पड़ेगा। हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, वास्तव में हमारा सारा तंत्र गुलामी वाला चल रहा है। स्वतंत्र का मतलब सारा तंत्र हमारा अपना होना चाहिए, सारा सिस्टम हमारा होना चाहिए। दुर्भाग्यवश सारा का सारा सिस्टम, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे इलेक्शन सिस्टम हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, या जुडिशल सिस्टम हो, या टैक्स सिस्टम हो, ये सारा सिस्टम गुलामी का चल रहा है। हम इसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। धन्यवाद। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।